नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट पढ़ चुका है। चैप्टर फर्स्ट का जो थ्योरी थी हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर अपने लिख दिया है। सवाल मैं पढ़ता हूं। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी? प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या था? तो चलिए, ये कह रहा है कि दो आवेश हैं। दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये हमें निकालना है कि कितने दूरी पर रखा हुआ है और आवेश कितने कितने परिमाण के थे। लेकिन इतना दिया है कि जब 0.5 मीटर दूरी कम कर दे रहे हैं तो जो बल है 18 न्यूटन हो जा रहा है। ये दिया है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग हल करें। तो पहले हम देखते हैं कि दिया क्या है। क्या दिया है ये हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या दिया है देख लेते हैं। आपको यह बात दिया है कि जब समान परिमाण के दो आवेश हैं एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना प्रत्येक आवेश का परिमाण, प्रत्येक आवेश का परिमाण Q कूलम है। हमने मान लिया है कि जो भी आवेश हैं, दो आवेश रखे हुए हैं तो उनका परिमाण क्या है? Q कूलम है। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी R मान लेते हैं तथा उनके बीच की प्रारंभिक दूरी R मान लेते हैं, R मीटर मान लेते हैं। ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तब कूलाम के नियम से क्या होगा? तब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर 9 × 10⁹ Q। प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, यानी कि पहला आवेश भी Q कूलम का है, दूसरा आवेश भी Q कूलम का है। तो Q1 भी Q हो जाएगा और Q2 भी Q हो जाएगा। बीच की दूरी कितना है? R² है। तो प्रारंभ में, शुरुआत में ये दोनों लोग एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो F का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। F बराबर क्या है? 2 न्यूटन है। 9 × 10⁹ Q, ये Q2 भी Q है, Q/R²। तो Q क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर। ये हमने मान लिया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने मान लिया। अब चलिए देख लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि जब दूरी 0.5 मीटर कम कर दिया जाए तो बल 18 न्यूटन हो जा रहा है। ठीक है ना। अब नई दूरी, पहले दूरी R थी, अब दूरी कितना कम कर दी जा रही है? 0.5 मीटर। तो पहले R में से इतना घटा दीजिए तो नई दूरी अब निकल जाएगी। कितना हो जाएगा? R - 0.5 इतना मीटर। ठीक है। और नया बल कितना दिया है?
नया बल कितना हो जा रहा है, 18 न्यूटन हो जा रहा है। जब उनके बीच की दूरी हम घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बल बढ़ेगा, तो बल बढ़कर कितना हो जा रहा है, 18 न्यूटन हो जा रहा है, पुनः कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है ना, पुनः कूलाम के नियम से, पुनः कूलाम के नियम से, पुनः कूलाम के नियम से वही फार्मूला आप लगा दीजिए और देखिए कि क्या आता है। रखिए एफ के जगह पर अब 18 न्यूटन हो जाएगा। क्यू 9 × 10 के पावर 9 तो रहेगा ही, और Q1 भी Q होगा, Q2 भी Q, ठीक है, बटा में, लेकिन बीच की दूरी अब हो जाएगी R - 0.5 का स्क्वायर। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। आपको समीकरण 1 मिल गया है और एक समीकरण 2 मिल गया है। आप समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग दीजिए तो 2/18, देखिए ये बायां पक्ष का बायां में भाग होगा, दायां पक्ष का दायां में भाग होगा, तो 2/18 ये हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। इससे जब भाग देंगे तो भिन्न का भाग है तो पलट जाएगा। पलटने के बाद होगा का R - 0.5 का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 Q का स्क्वायर। देखिए Q के स्क्वायर से ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 × 9 = 18। अब आप वर्गमूल ले लीजिए, तो ये 1/9 है और इधर बचा है R - 0.5, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये वर्ग है, इधर आएगा तो लग जाएगा आपका करणी, ये करणी आ जाएगा, तो 1/9 का वर्गमूल हो जाएगा ±1/3। ये वर्ग हटा है, इधर लग गया है करणी, और जब करणी लगा है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। इधर बचेगा का R - 0.5 बटा में R। एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो प्लस लेने पर तिरछा गुणा कीजिए, प्लस लिया गया है तो +1/3 बराबर R - 0.5 बटा में R, ठीक है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो मैं इधर से मिटा देता हूं, आप नोट करते रहिएगा। चलिए तो हम लोग इसको हल करते हैं। तिरछा गुणा कीजिए, ये हो जाएगा R बराबर 3R और -5 × 15 1.5, इधर आ जाएगा तो R, ये +3R है, इधर आ जाएगा -3R बराबर -1.5, ये होगा -2R -1.5, माइनस से माइनस खत्म, R बराबर 1.5 बटा में 2, ठीक है। अब इसी को हल कर लिया जाए, आ जाएगा दशमलव हटा दीजिए तो 15 बटा में 2, एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने दशमलव हटाया है। तो अब क्या हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 20, कितना आ जाएगा, 4 × 7 = 28, 4/20, यानी कि 0.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक बार प्लस लिए हैं, अब माइनस ले लीजिए, माइनस लेने पर माइनस लीजिए भाई, तो -1/3 बराबर R - 0.5 बटा में R। तिरछा गुणा कीजिए, -R बराबर हो जाएगा 3R - 0.5, इधर आ जाएगा तो ये भी -3R हो जाएगा, तो -3R और एक -R है तो क्या हो जाएगा, -4R बराबर -0.5, ये माइनस से माइनस खत्म, R बराबर आ जाएगा 0.5 बटा में
4। फिर वही काम कीजिए, दशमलव हटा दीजिए तो 5 अब बटा में 40 हो जाएगा। दशमलव आपने हटा दिया है तो 5 बटा में क्या हो गया 40। 5 एकम में 5, 5 आठे 40। कितना आ जाएगा दशमलव 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूना के 16, 4 8 पचे 40 आ जाएगा। दशमलव 1 2 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप ज़रा एक बार और मिला लिया जाए, हम लोग ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का गुणा गलत है, 3 से गुणा इसमें मैंने नहीं किया है, तो पुनः मैं संशोधित कर देता हूँ। 3 से जब गुणा होगा यहाँ पे तो 3r और इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यह 3r है, इधर आएगा तो -3r और -1.5। ये 3r और -r, -4r बराबर -1.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो r बराबर निकल जाएगा 1.5 और बटा में 4। r बराबर निकल गया 1.5 और बटा में 4। अब आप क्या कीजिए, दशमलव हटा दीजिए तो 15 बटा में 40, 5 3 15, 5 8 40। इसको हल कीजिए, दशमलव 0 बढ़ेगा ना तो 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 8 5 40। ये मीटर में आ गया। तो एक ये आ गया आपकी दूरी और ये एक दूरी ये आ गया। तो अब सवाल ये है कि कौन सी दूरी मानी जाएगी, क्या दोनों दूरी मानी जाएगी? तो एक बात सोचिए, प्रारंभ में दूरी यदि इतनी होगी, प्रारंभ में दूरी यदि इतनी होगी तो आप कैसे कम कर सकते हैं? 0.5 मीटर कैसे कम कर सकते हैं? ये कम दूरी है, तो कम दूरी में से अधिक दूरी कैसे कम कर सकते हैं? जैसे मैं कहूँ 2 बालकों के बीच की दूरी 2 मीटर है, उनके बीच की दूरी 4 मीटर कम कर दी जाए। कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब बीच की दूरी 2 मीटर है तो 4 मीटर कैसे कम हो सकती है? ठीक है ना, अधिक दूरी रहेगी तब ना। जैसे मैं कहूँगा कि 2 बालकों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो 4 मीटर कम हो सकता है, तो यह दूरी अमान्य हो जाएगी, क्योंकि यह जो है वह 0.5 मीटर से कम है। तो ये मैं लिख देता हूँ, r बराबर 0.375 मीटर संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? संभव नहीं है क्योंकि यह 0.5 मीटर से क्या है, कम है, तो इसलिए यह संभव नहीं है। तो r का मान संभव क्या है? r का संभव मान क्या होगा? संभव मान हो जाएगा क्या, बोलिए? 0.75 मीटर। ये r का संभव मान हो जाएगा। जब ये r का संभव मान हो गया तो एक सवाल आपका हल हो गया कि दोनों आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। ये तो सवाल हो गया, एक सवाल हो गया। अतः आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? 0.75 मीटर थी। ये थी प्रारंभिक दूरी। अब आपसे ये पूछा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या था, तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 1 में रख दीजिए 2 9 × 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर, अब बटा में r स्क्वायर है तो r माने आप रख दीजिए 0.75 का स्क्वायर। ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, चाहे क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए। क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे ये 0.75 गुणे 0.75 और ये तो रहेगा, ये बाटा में हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9। आप इसे ही हल कर लेना है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये आ रहा है, हल कर देते हैं इसको, 2 गुणे 75 को लिख सकते हैं 75 अब बटा में 100। ये दशमलव मैं हटा रहा हूँ, इसको भी लिखा जा सकता है 75 अब बटा में 100 और 9 × 10 के पावर 9। देखिए 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 3 तीली के 9 और ये 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो 1/4 चौके क्या आ गया 16, ठीक है 16 आ गया। अब ये 9 कट गया, ये घात नहीं कटेगी, ये 9 कट गया है, बच गया 10 के घात 9, ये बचा है 10 के घात 9, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/16 गुणे 10 के पावर -9, ठीक है ना, ये कूलाम में आएगा। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो हल करने के बाद आ रहा है 125 गुणे 10 के घात -12 कूलाम, ये आएगा। हल करेंगे जब आप कटाएंगे दशमलव में तो 125 गुणे 10 के घात क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो ये बर घटेगा तो क्या लग जाएगी करणी लग जाएगी ना, तो करणी आप जब निकालेंगे 125 का तो आ जाएगा ये 11.18 गुणे 10 के पावर 6 कूलाम आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस तो आता ही है। यानी कि प्रत्येक आवेश का परिणाम है +-11.18 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। अब इसको माइक्रो कूलाम में 10 के पावर -6 है ना, तो यही माइक्रो कूलाम हो जाता है, ठीक है। तो 11.18 और 10 के घात -6 को हटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो अब ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। प्रत्येक आवेशों के बीच की दूरी थी 0.75 और प्रत्येक आवेश का परिणाम था +-11.18 माइक्रो कूलाम। अब हम लोग सवाल दूसरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा है कि दो पॉजिटिव आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है कि उनका अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, आपसे ये कह रहा है कि दो आवेश है, उनका योग 9 माइक्रो कूलाम है। तो मान लेते हैं कि पहला आवेश का परिमाण Q1 माइक्रो कूलाम और दूसरे आवेश का परिणाम Q2 माइक्रो कूलाम। कह रहा है कि इनका योग 9 माइक्रो कूलाम है। अतः सवाल कह रहा है अतः Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। अब ऐसे ही कह रहा है कि इनके 0.1 मीटर की दूरी पर हैं तो ये 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो यदि दूरी कितना हो 0.1 मीटर हो तो उनके बीच कितना बल है, उनके बीच बल बराबर है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन बल है। तो कूलाम का नियम लगा दीजिए यहाँ पर भी। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बाई R²। तो F माने क्या है ये देख लीजिए। F माने 18 न्यूटन दिया है ना, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 क्या है Q1 है, लेकिन माइक्रो कूलाम में है तो कूलाम में बदल दीजिए 10 के घात -6। ये माइक्रो कूलाम में है तो कूलाम में बदलिए। ये न्यूटन में है, एसआई में है तो आवेश को भी एसआई मात्रक में लिखेंगे। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम में लिखेंगे Q1 10 के घात -6 कूलाम। वैसे ही Q2 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। ये रख दीजिए Q2 गुणे 10 के घात -6 R²। तो बीच की दूरी है 0.1 का वर्ग। हल कर दीजिए। ये 9 दूना के क्या हो गया 18, 2 Q1 Q2। ये देखिए 10 के घात -12 में से ये घट जाएगा तो 10 के घात -3। ये स्क्वायर है यानी कि 0.1 गुणे 0.1 दो बार। अब इसको आप हल कीजिएगा। हल करने के बाद Q1 Q2 का मान निकालिए, ठीक है ना। तो सब इधर लेकर आ जाइए। तो ये आ जाएगा 2, ये 0.1 है
तो 0.1 गुणे 0.1, अब बाटा में ये आ जाएगा 10 के घात -3 बराबर Q1 Q2, ये आ गया। अब यहाँ से और आप हल कीजिएगा और देखिए कि क्या होता है। हल कीजिए, ये ऊपर लेकर जाइए तो 2 गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 10 के पावर 3 Q1 Q2। तो जब आप हल करेंगे ये तो 2 खत्म हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, आप जब अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि यदि a प्लस बी का वैल्यू पता हो और ए बी की वैल्यू पता हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और a माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र है। ये कब लगता है, जब आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो और उसमें a प्लस बी की वैल्यू पता हो या a माइनस बी की पता हो और ए बी की पता हो। ठीक है ना, तो उस दशा में ये लगाते हैं। रख दीजिए, तो a माइनस बी यानी कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो ये है 9 9 नवा 81 माइनस 4 ये कितना है 20, 20 चौके 80, 1 आ गया। 1 का वर्गमूल का हो जाएगा 1, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 आ गया। ये समीकरण क्या मिल गया 3। 3 और 1 को हल कर दीजिए। ठीक है ना, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9, ये हो गया। तो 3 को और 1 को आपको हल कर देना है कि 3 और 1 को जब आप हल कर देंगे तो आपको वैल्यू बेशक पता हो जाएगी, बिल्कुल आराम से पता हो जाएगी कि वैल्यू कितनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये 1 हो गया, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जोड़िए तो ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा। Q1 और ये Q2 क्या हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा, और ये 9 है और 1 ये कितना हो जाएगा 10। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, 2 5 10, Q1 बराबर आ गया 5। अब ये आएगा किस में, माइक्रो कूलाम में आएगा, क्योंकि ये माइक्रो कूलाम में है, ये भी माइक्रो कूलाम में है, तो ये भी माइक्रो कूलाम में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 माइक्रो कूलाम। चूंकि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है, अब पहला आवेश आ गया 5 माइक्रो कूलाम, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा आवेश कितना हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी हल किया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल हल करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन अब हम लोग 3 देखते हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितनी है 4000। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। आपसे पूछा है कि अधिकता है उस चालक पर बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताना है। तो जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस चालक पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है, अतः चालक पर ऋण आवेश होगा, चालक पर ऋण आवेश होगा। तो ये तो आवेश की प्रकृति होगी। अब कितना आवेश होगा, तो क्या हम लोग पढ़े हैं Q बराबर क्या पढ़े हैं n E। तो n की वैल्यू है 4000 और E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के घात -19, 16 चौके 64, एक अंक पर दशमलव, ये 3 आइए 10 के घात क्या हो जाएगा -16, और ये कितना हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। तो 6.4 गुणे 10 के घात -16 कूलाम। अतः उस चालक पर 6.4 गुणे 10 के घात -16 कूलाम का आवेश होगा। और कैसा आवेश होगा,
तो ऋण आवेश होगा, उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल पढ़ा। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल थे। परीक्षा की दृष्टि से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन फिर भी आप बेशक इन क्वेश्चनों को छोड़िएगा मत, एकदम तैयार करके रख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पुनः एक बार मैं आपसे कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी कठिनाइयाँ हों, हमारी कमियाँ हों, उसको आप कमेंट करके बताएं और इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।